लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करने जाते हो, ठीक है, तो सबसे बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो नॉर्मल ये माना जाता है कि जैसे मैं अगर किसी से कम्युनिकेट करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो होना चाहिए वो क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ बोलते हो मतलब स्पोक करते हो या आप कुछ लिखते हो तो इसमें आपका पर्पस क्लियरली दिखना चाहिए। लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए, सेंटेंस शॉर्ट होने चाहिए और जो कोर मैसेज है वो लॉन्ग वे में घूमना नहीं चाहिए। क्या बात को घुमाना नहीं है, टू द पॉइंट बात करो, छोटी बात करो, ठीक है। जो भी आइडिया है आपका मैसेज में आपको उसको बुलेट या पैराग्राफ से समझाना होगा अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो तो रीडर के लिए आसान हो जाए ग्रास्प करना, आपको ये कोशिश करनी है। इसलिए जैसे कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर होता है अक्सर वो पॉइंट्स में होता है ना, क्यों होता है, ताकि याद करने में आसानी होती है। दूसरी चीज, आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो कंसाइज होना चाहिए। ये आपको ना कमेंट में पूछेगा, ब्रीविटी इज द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। देखो क्या है, किसी के पास भी आज इतना टाइम नहीं है कि वो लंबे लंबे उठा के मैसेज पढ़े, ऐसे पढ़े, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो आप कहना चाहते हो बात गुम जाती है, तो आपको कोशिश करनी है कि लंबे लंबे मैसेज ना करके कंसाइज और छोटे मैसेज का इस्तेमाल करें, ठीक है। देन आपका जो कम्युनिकेशन है कंक्रीट होना चाहिए। कंक्रीट वर्ड का मतलब ये होता है फैक्ट एंड फिगर पर बेस्ड होना चाहिए। जब आप कोई बात करते हो तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि जब लॉजिक होगा तो आपकी बात का वेट होगा और अगर लॉजिक नहीं है तो आपकी बात को इलॉजिकल माना जाएगा, ठीक है। देन कोहरेंस होनी चाहिए, ठीक है। कोहरेंस का मतलब बेसिकली होता है कि आप अगर बहुत सारी बातें किसी से कह रहे हो तो आपके शब्द, वर्ड या पैराग्राफ ऐसे होने चाहिए जिसमें सामने वाले को समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आपका आइडिया क्या है। जैसे कुछ लोग होते एक बात करें फिर किसी और टॉपिक पे पहुंच जाए, फिर किसी और टॉपिक पे, तो आपको एक क्रोनोलॉजी बनानी होगी जिसमें आपको बताना होगा कि आप सामने वाले को कहना क्या चाह रहे हो। देन आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। कम्युनिकेशन कंप्लीट होने का मतलब अधूरी बात किसी से मत करो, आपके मन में जो भी है वो पूरा पूरा आप सामने वाले को कह दो, ठीक है। आई होप आपको अभी तक सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक समझ आ रहे हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक है कर्टेसी का होना। कर्टेसी का होना का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पोलाइट रहो, ठीक है, रिस्पेक्टफुल रहो, ऑनेस्ट रहो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम कभी बात करते हैं तो बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, हमें एरोगेंट नहीं होना है। हमें सामने वाला जो रिसीवर है उसका भी व्यू पॉइंट बराबर सुनना है, ठीक है। देन लिसनिंग की आदत डालो। कई बार क्या होता है हम शोर मचाते हैं, जैसे न्यूज में अर्नब गोस्वामी को देखना, खाली बक 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 करता रहता है, ये नहीं करना है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमको सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। बोलते हैं ना, क्रैक अ जोक ओनली व्हेन यू हैव एबल टू टेक अ जोक। आप किसी के साथ मजाक तब करो जब आप में मजाक सहने की या सुनने की आदत हो। तो हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो अपनी बातों को थोपे ना, वो समझे और दूसरे की बात को भी लिसन करे। तो एक लिसनर का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये कि बेसिकली उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। वो क्या करे, अंडरस्टैंड करे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तुरंत रिएक्शन ना दे। देन कम्युनिकेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है फोकस और अटेंशन को होना भी। क्या है, आज की डेट में हर इंसान बहुत सारे काम में बहुत सारी चीज़ों में बिजी है, लेकिन जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बात हो रही है मतलब उस पर्सन पे ही फोकस रखो, इधर उधर अपना दिमाग नहीं डालना। देन आपको इमोशनली अवेयर होना होगा। इमोशनली अवेयर होने को ना एम्पैथी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप उसकी भावनाओं को समझो, उसको फील करो, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर इमोशंस नहीं है कभी भी आप किसी से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है इमोशनल अवेयरनेस वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये लिसनिंग वाला इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करोगे, और कंसाइज वाला इम्पोर्टेंट है, जो जो टिक किया हुआ है थोड़े इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। अच्छा, ये सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हो गए कैरेक्टरिस्टिक। अब आती है बैरियर की बात। जब आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आती है। तो बैरियर देखो अलग अलग तरह के होते हैं। फिजिकल हो सकते हैं बैरियर, फिजिकल का मतलब जैसे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिख देते हैं टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो सकती है। एरिया एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर लोग दूर दूर हो तो ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज,
अब साउथ वाउथ चले जाओ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर वो होता है जो हमारी सराउंडिंग के कारण होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ उधर से घर 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 मशीन चल रही है, या फिर मेरा इक्विपमेंट पुराना है, मेरा मोबाइल खराब है, की बीच में आवाज़ आ रही है जिसके कारण कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। दूसरा जो बैरियर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर होता है। कई बार क्या होता है, लेवल ऑफ कमांड बना रहता है, जहाँ ये बोला जाता है कि अगर आपको बात रखनी है तो अपने ऊपर वाले पर्सन से ही कर सकते हो। इसको स्केलर चेन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कई बार आपको इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना हो तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको अगर कोई बात एकदम ऊपर तक पहुंचानी है तो अपने सीनियर के थ्रू पहुंचाओगे। अब अगर वो सही बंदा नहीं है, डिले कर दिया, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। देन लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या होता है, देखो लोग अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपना अपना तरीका है। तो अगर आपको भाषा नहीं आती तो कम्युनिकेशन करने में दिक्कत जाएगी। कल्चरल बैरियर भी एक प्रॉब्लम है। हर दुनिया का देश का कल्चर अलग है, कहीं थम्स अप करना अच्छा माना जाता है, कई जगह बुरा माना जाता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा आप किस कल्चर में जा रहे हो, ठीक है। देन फिर कई बार क्या होता है, इमोशनल बैरियर होता है। कई बार क्या होता है, जैसे कोई इंसान गुस्से में है, या क्रिटिसिज्म सह नहीं सकता है, या विश्वास नहीं करता है, या सस्पिशियस होता है, शक करता है, या जेलस होता है, या उसके अंदर एंग्जाइटी होती है, तो वो कभी भी क्या खुद ही इमोशनली डिस्टर्ब है, तो वो क्या किसी से कम्युनिकेट करेगा। उसके कई बार क्या होता है, एटीट्यूड भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। कई बार क्या होता है, जो बॉसेस होते हैं ना, वो अपने छोटे लोगों को ना प्रमोट नहीं करते। उनको क्या डर होता है कि इनका अगर आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो इनकी खुद की वैल्यू घट जाएगी, तो इसके कारण ये कम्युनिकेट नहीं करते। फिर कई बार परसेप्शन बैरियर होता है। परसेप्शन मतलब होता है थॉट प्रोसेस। जैसे आपने पहले से सोच लिया है कि सर जो पढ़ाएंगे गलत पढ़ाएंगे, तो इस सिचुएशन में मैं जो भी बोलूँगा आप सुनोगे ही नहीं। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर एक प्रॉब्लम है। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब होता है फिजिकल एंड मेंटल बैरियर। जैसे आपकी तबीयत खराब है, आपको ढंग से दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, हियरिंग डिफिकल्टी है, ये सब भी दिक्कत होती है। फिर टेक्नोलॉजी बैरियर आते हैं, ठीक है। आपको अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता, अब एक बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है और मुझे व्हाट्सएप पढ़ना ही नहीं आता, तो मैं किस तरह से कम्युनिकेशन कर पाऊंगा। फिर जेंडर बैरियर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि मैन और वुमेन दो बिल्कुल एकदम अलग ही प्रजाति है, अलग ही जेंडर है, तो इनमें क्या होता है, कई बार मिसकम्युनिकेशंस बहुत होते हैं। अक्सर जो मेल्स होते हैं या मैन होता है वो इम्पल्सिव नेचर का होता है, ठीक है, ये कहावत है। और जो वुमेन होती है वो कैलकुलेटिव नेचर की होती है। तो कई बार क्या होता है, इनके बीच ना कम्युनिकेशन में हो जाती है गड़बड़। तो आपको ये ध्यान रखना है, इतने तरह के बैरियर्स आपको पढ़ने हैं। अब इसमें केस स्टडी दी हुई है, आपको केस स्टडी का कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। रोहित मल्होत्रा नाम का एक पर्सन है, जिसने क्या किया है, अभी अभी एमबीए किया है अमेठी बिजनेस स्कूल से। अमेठी बिजनेस स्कूल कहाँ पे है, नोएडा में, ठीक है। उसको अर्न्स्ट एंड यंग, ये वर्ल्ड की बिग 4 कंपनीज में से एक है, वहाँ से जॉब के लिए वो आया, इंटरव्यू कॉल आया हुआ है। इसको पहुँचना है 5 जून को 10 बजे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस अपॉर्चुनिटी के लिए और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट बोल दो इसको। ये घर से निकला 8:30 बजे, ये पहुंचा, ये पूछ देगा ना एग्जाम में, विल आस्क, ये क्वेश्चन पूछेगा या ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, है ना। तो भाई वो निकला घर से 8:30 बजे, वो ऑफिस पहुंचा 8 से नहीं आके 10:20। तो पहले तो आप ये समझ लो ये डीले हो गया। कितना मिनट डीले हो गया, 20 मिनट डीले हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इस डीले के कारण वो थोड़ा एंग्शियस हो गया था, नर्वस हो गया था। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, अपोलोजाइज करता है और बताता है कि वो क्यों लेट हुआ, ठीक है। उसको 1 घंटा बिठाया जाता है। ये 1 घंटा उसकी ज़िंदगी का सबसे लंबा उसको घंटा लगता है। 5 इंटरव्यूअर बैठे हैं, वो क्या करते हैं, रोहित से क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। तो कैसा होता है देखो, रोहित बोलता है गुड मॉर्निंग सर। तो जो पहले ए रहता है वो बोलता है आप बैठिए, आप लेट क्यों है मिस्टर रोहित। रोहित क्या है, अपने हाथ को ना ऐसे ऐसे मरोड़ता रहता है, जैसे होता है ना नर्वसनेस में, देखो क्लेंच करता है। ये फीलिंग लेना, इससे तुमको कम्युनिकेशन समझ आएगा। क्लेंच कर रहा है, क्लेंच मतलब नर्वस है ना। मैं सॉरी बोलता हूँ सर, मैं ना ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तो फिर दूसरा इंटरव्यू हो जाए ना, मिस्टर बी, यहाँ पे ना अपन मार्किंग ऐसे करते। ए ने क्या बोला कि भाई तुम लेट क्यों है, तो रोहित अपना हाथ मोड़ते मोड़ते एकदम वो कर रहा है कि सर ट्रैफिक जाम हो गया। तो बी ने बोला हाँ भाई ये है तो दिक्कत, क्या है, एनसीआर में नोएडा में ट्रैफिक जाम तो लगा ही रहता है, ठीक है। तो रोहित अपनी सीट पे थोड़ा हिला, ठीक है, और बोलता है कि सर आप मेरे बारे में क्या जानना चाहेंगे, ठीक है। तो मिस्टर बी जो है वो बोलता है अपने बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट बता दो। रोहित बोलता है मैं दिल्ली का लड़का हूँ, ठीक है, वहीं पैदा हुआ हूँ। 1 मिनट, हाँ पॉज कर रहा हूँ मैं।
तो रोहित कहता है कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, दिल्ली में ही पैदा हुआ, मेरी स्कूलिंग एबीएस पब्लिक स्कूल से हुई है, मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अमेठी बिजनेस स्कूल से हुआ है, मैं एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ जो सबसे मिल सकता हूँ, मैं बहुत फोकस हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, फलाना ठिकाना। ठीक। अब दो इंटरव्यूअर ने सवाल पूछ लिया। देखो पहले में क्या हुआ था, इसने हाथ वाथ मोड़े थे। दूसरे में क्या हुआ था, सीट में इधर उधर था, देखना इसकी हरकतें देखो। फिर क्या हुआ भाई, जब सी ने पूछा तुम बताओ तुम्हारी अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं, किस बात पे तुम प्राउड कर सकते हो, तो हेजिटेट हो गया, चुप हो गया। ठीक है। फिर धीरे से बोलता है कि मैं एक अच्छा डिबेटर रहा हूँ, मैंने कई ट्रॉफी जीती हुई है स्कूल और कॉलेज लेवल पे, और मेरे को रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट वर्क के लिए मिला है। ठीक। अब ये हो गया। तो मिस्टर डी ने पूछा बताओ तुम्हारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस क्या है, तो इसने बोला कि मैंने तो कभी कोई डिफिकल्टी सही नहीं है, बस हॉस्टल से इधर उधर गया था तो परेशानी हुई थी। ठीक है। अब अगेन पांचों ने एक एक सवाल पूछ लिया। फिर मिस्टर ए ने उसको बोला चलो इनोवेशन मान के चलते, अगर की टू सक्सेस है तो तुम्हारे सामने जो चाय का कप है उसमें लिक्विड होल्ड करने के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली थोड़ा समय देता है, और उसके बाद बोलता है इसमें ऑफिस क्लिप रख सकते हैं, स्टिकी वो फूड आइटम रख सकते हैं, कॉकरोच पकड़ सकते हैं, और मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा बोल देता है। ठीक है। तो फिर मिस्टर ई से पूछता है चलो एक जोक सुना दो। तो रोहित एकदम कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। बोलता है अरे सर मेरे को जोक वोक ना याद नहीं आ रहा है। तो मिस्टर सी बोलता है चलो हम तुमको ना बताते हैं क्या है। अब इसकी एक्टिविटीज को फोकस करो, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट्स है वो इंपॉर्टेंट है। कभी हाथ मोड़ रहा है, कभी इधर उधर जा रहा है, कभी हेजिटेट कर रहा है। देखो पॉइंट्स देखो, हाथ क्लेंच कर रहा है, इधर उधर सीट में हो रहा है, हेजिटेट कर रहा है। ठीक है। समय ज्यादा दे रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ज्यादा बंदा है नर्वस। तो क्या ये सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो जवाब है कि ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये ऊपर के क्वेश्चन पांचों छह पढ़ देना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और नर्वसनेस है। ठीक है। आपको कैसे पता लगता है कि वो नर्वस है? तो भाई आपको मैंने रीजंस बता दिया, हाथ मोड़ना, सीट में इधर उधर होना, फोल्डर इधर करना, हेजिटेट करना, ये। ठीक है। तीसरी बात, जब मिस्टर बी ने बोला अपने बारे में बताओ रोहित को, तो रोहित के बारे में क्या जानना चाह रहे थे? तो रोहित की स्ट्रेंथ, हॉबीज और ट्रेड्स जानना चाह रहे थे। ठीक है। उसके बाद रोहित जब बोलता है मैं दिल्ली में पैदा हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसने क्या गलती करी? तो रोहित ने इररेलेवेंट डिटेल दिया, उसको कंसाइज और फोकस्ड रहना था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको करना आना चाहिए। ठीक है। देन अकम्पलिशमेंट बताने में क्या गड़बड़ हो गई उससे? तो उसने अपनी पूरी अकम्पलिशमेंट ढंग से बताई नहीं। ठीक। कौन सा बैरियर यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख रहा है? तो इमोशनल बैरियर है, मेंटली वो थोड़ा डर गया है, स्टेबल नहीं है, तो प्रॉब्लम है। अब जाके बेटा ये चैप्टर आपका क्या हुआ, खत्म हो गया। देखो एक चैप्टर कितना जल्दी से खत्म हुआ। अब इसको जैसे मैंने पढ़ाया पूरा बुक से वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो, फर्स्ट चैप्टर हुआ।